बेटा थोड़ा और लो। राइस नहीं, थोड़ा राजमा लो। मॉम लेकिन मुझे राजमा जरा भी पसंद नहीं है। अब हर दिन हम अपनी पसंद का तो नहीं खा सकते ना। आदम, अब तुम ही समझाओ अपनी लाडली को। नेविन, तुम डिनर के बाद क्या देने वाली थी? कुछ आइसक्रीम की बात कर रही थी ना? जल्दी खाना फिनिश करो, उसके बाद आइसक्रीम मिलेगी। ये हुई ना बात। तो आज क्या किया? क्या करती? आज तुम्हारा चैनल नहीं देखा, कोई नया वीडियो डाला? हाँ, वीडियो तो बनाया है। इन 4 दीवारों में रहकर जो कुछ कर सकती थी वो सब कुछ किया। अरे हाँ, गार्डन में अलाउ करने के लिए थैंक यू सो मच डैड। गुक्चे, तुमने जो किया उसकी सजा मिलेगी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, पापा के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता था। डैड बस कीजिए, मैं जानती हूँ दादाजी कितने सख्त थे, हर बात पे आपको सजा देते थे। वैसे कितने सख्त थे बताइए? क्या वो आपको बेल्ट से मारते थे? बकवास बंद करो। डैड ये बकवास नहीं है, और आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल वायलेंस है। तो अब शायद आप मुझ पे हाथ भी उठा सकते हैं। तुम अपनी हद में रहना सीख लो। डैड, मैं नहीं जानती कि आपकी हद कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। अगर तुम ऐसी बकवास करती रही तो सारी हदें तुम्हें समझ में आ जाएगी। गोकचे, गोकचे, बैठ जाओ, खाना खाकर जाओ। पेट भर गया मेरा। मैंने हद पार कर दी, इसलिए आपकी हद से बाहर जा रही हूँ। डरिए मत, सुबह तक बाहर नहीं आऊंगी। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? मुझसे पूछा तुमने? हम दोनों के अलावा कोई है यहाँ? जाहिर है तुमसे ही पूछूंगा ना। हाँ, कुछ नहीं, बस पूरा दिन घर पर ही थी। क्या तुम डिस्टर्ब्ड हो? हाँ, मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा दिन बहुत ही बुरा गुजरा। मैं अब्दुल्ला से मिला। तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया था। अरे हाँ, किसी दिन वो हमारे घर पर फैमिली डिनर पर आने की बात कर रहा था। अपनी वाइफ के साथ आने की बात कर रहा था। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। मैं यहाँ एक अच्छे इंसान की तरह फैमिली के साथ डिनर करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ वहां की बातें करना चाहता हूँ, लेकिन तुम देखो। सॉरी, मैंने सुना नहीं। तुम मैं कहाँ जा रहा हूँ ये पूछ रही थी? क्या तुमने पूछा खाना छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम?
अच्छा तुम हो। दरवाजा खुला देखा तो सोचा गलती से रह गया होगा। वैसे इतनी रात को तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं कुछ ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं, पता नहीं कहाँ है। चलिए, गुड नाइट। या खुदा, क्या हालत बना दी है कमरे की। हाय, इसकी सफाई कौन करेगा अब? ऑफ कोर्स नेसीब, और कौन? ये भी ना। फुरकान, दीदी कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मेरा मत पूछो। सुनो दीदी, मुझे टिकट लेनी है, मैं बहुत जल्दी वहाँ आ रहा हूँ। क्या टिकट लेनी है? छुट्टियों पर नहीं जाना चाहते? तुम अमेरिका से कितनी बार आते रहोगे? दीदी भूल जाओ उस बारे में, मैंने सुना है आपको धमकी मिली है। आखिर दीदी वहाँ चल क्या रहा है, आप मुझे कुछ बताओगी? अरे उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब आने की जरूरत नहीं है? आपको अकेले खतरे में छोड़कर मैं यहाँ रहूंगा? फुरकान, ये सब अफवाहें हैं, फेक न्यूज। फेक न्यूज कैसे हो सकती है? मैंने वीडियो देखा है, तिमूर की बेटी खुद कह रही थी। गोकचे एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, ध्यान खींचने के लिए कह दिया। तो मतलब ये सब अफवाहें हैं? सच बोल रही हो ना? भरोसा कर सकता हूँ? बेशक, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, बताओ फुरकान। फुरकान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो, मैंने इस बारे में इंटरव्यू भी दिया है, जैसे ही पब्लिश होगा मैं तुम्हें भेज दूंगी। ओके? चलो फिर ठीक है, मैं रखता हूँ। आज अब्दुल्ला का क्या चल रहा था? उसने आपको भी परेशान कर दिया। उसकुर, मुझे अपनी नेक्स्ट शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मुझे पूरा कंट्रोल अपने पास चाहिए। लगता है उसका प्रॉब्लम आदम है। अच्छा होगा वो अपने काम से मतलब रखे। आदम यास्मीन की वजह से है, अब्दुल्ला को उससे क्या लेना देना? मेरी निजी जिंदगी में वो क्यों दखल दे रहा है? और देता है तो उससे सारा बिजनेस खत्म। पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, शांत भी हो जाओ। आदम को भूल जाओ। नेक्स्ट शिपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ये अभी अभी क्या किया आपने?
क्या किया। स्टार्ट। बेटा तुम हमेशा इससे तेज करते हो। देखो टारगेट्स भी मिस हुए हैं। तुम्हारा दिमाग कहीं और है। वो कंफ्यूज कर रही है मिस यास्मीन। वो पक्का कुछ तो छुपा रही है। मेरा ध्यान भटका रही है, मैं जानता हूं। क्या किया उसने? उसने कुछ छुपाने के लिए मेरे साथ एक हरकत की। मुझे किस किया? क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं क्या करता वो अचानक से आ गई, कुछ समझ नहीं आया। फिर तुमने क्या किया? बिल्कुल नहीं भाई, मैं चौंक गया। कुछ समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या किया उसने। मैं नहीं जानता कि वो कुछ छुपा रही है या नहीं, लेकिन वो कोई खतरनाक खेल जरूर खेल रही है। जरा बच के रहना, कहीं खुद उसके जाल में मत फंस जाना। फिक्र मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी जिंदगी का राज हर किसी को नहीं बताया जाता। ये मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से बता रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे किससे बचा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है। मैं पता लगा लूंगा। कैसे? वो गोदाम याद है आपको, वो जहां उन लोगों से मिली थी? वो उसके डैड के नाम पर है। शायद उससे कुछ पता चल जाए। क्या कहते हो, पूछताछ करें? वो तो जेल में है। रासिम भाई, आप कुछ तो जुगाड़ लगा ही सकते हैं। स्पेशल परमिशन या और कुछ, है ना? मैं जानता हूँ। हम दोनों का वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं पूछताछ कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? वो बेहतर होगा। चलो दोबारा करें। क्या मिलेगा? बढ़िया सी आइसक्रीम। स्टार्ट। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कौन हो तुम? अगर हमें ट्रांसफर मिल जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। क्या कुरियर निकल गया? हाँ हाँ, कल पहुंच जाएगा। मैं शाम तक लौटूंगा। ठीक है। सेलिन है ना? क्या तुम निकल रहे हो? ये खत्म करके ही निकलूंगा, वरना वेट कर रही होगी। मेरी तरफ से हाय बोलना। जरूर। निकलता हूँ।
आदम, अरे तुम सोई नहीं? नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। ऐसे सो गई? वो सो गई है। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। दरअसल सुबह से तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो। वो आज जरा दिन खराब था, मैं चेंज करके आता हूँ। आदम, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? किससे डर रहे हो? मैं किससे डरूंगा नवीन, और क्यों डरूंगा? मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हें जब कोई बात परेशान करती है तुम गुमसुम हो जाते हो। मतलब पता नहीं तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन ये गलत है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। आई एम सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई तुम्हें देख लेता तो? क्यों आए हो यहाँ पर? क्योंकि मैं आ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी। तो तुम क्या चाहती हो, मुझसे कहानी सुनाऊं? ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और एक मासूम लेकिन खुदगर्ज राजकुमारी थी। और हाँ, एक दिन वो उस शैतानी राजा से भागने की कोशिश करती है। तुम यहाँ कोई कहानी सुनाने तो नहीं आए हो? तुमने पता लगाया कि वो किसका नंबर था? अरे कैसे पता चलेगा? नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। मैं पुलिस थोड़ी हूँ। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम किसी पुलिस अफसर को नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन ऐसी मामूली बात के लिए मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता। मामूली बात? उसने कहा वो जानता है कि मैंने क्या किया। अगर गलती से भी किसी को इस बारे में पता चलेगा तो हम दोनों फंस सकते हैं, समझे तुम? देखो, अभी एक मुद्दा बन गया। अगर तुम्हें कोई कह रहा है मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, मतलब वो इस बारे में जान चुका है कि तुमने क्या किया। पते की बात सुनो यास्मीन, ये ले डूबने वाली बात है। हम दोनों साथ में डूबने वाले हैं। उसके बारे में इतनी क्यों फिक्र कर रही हो? उसका पता लगाने के बजाय थोड़ा पैसा ढीला कर दो, वो सही रहेगा, समझ गई? उसके बाद कौन तुम्हें परेशान करने आएगा? तुमने डील तोड़ी है। दुगनी कीमत मांग रहे हो। इतना पैसा मैं 2 दिन में कहाँ से लाऊंगी, बताओ? हाँ, क्यों नहीं। मैं कहाँ 2 दिन मांग रहा हूँ, लेकिन पता तो चले कि मेरे लिए उस स्टोर में क्या है। क्या तुमने किसी प्लान के बारे में सोचा है? मैं सोच रही हूँ, तुम जानते हो। मैं समझ गया, तुम्हें और वक्त चाहिए। देखो बहना, मैं तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपना काम जल्दी से खत्म करो। टाइम इज मनी। और रही बात उस मैसेज की, अगर वो इंसान जानता है तुमने क्या किया है, मतलब तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। मत सोचो वो लोग कौन हैं, उन्हें ढूंढकर अपना कोई फायदा नहीं होने वाला। जरूरी बात यह है कि वो क्या चाहते हैं। वही तुम्हें पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, ये बात शायद तुम्हें कभी पता ना चले। तुम जल्दी से मेरा पैसा जमा करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, और फिर वो जिसने तुम्हें मैसेज भेजा वो भी गायब हो जाएगा। हाँ। सुनो, वो मैसेज डिलीट कर दो। नसीबा दीदी, अंडों का क्या करना है? ऑमलेट करना है या भुर्जी? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। ये गुड लीजिए आपके मॉर्निंग लिए। फतेह, तुम हाँ, ब्रेड मैं लाया लाए? हूँ। क्या वो ताजे है? हाँ, उससे भी ताजा खबर लाया हूँ। यहाँ इतनी शांति है, मतलब किसी को मालूम नहीं है। ये देखिए जरा। ओह माय गॉड, ये फैमिली हमेशा न्यूज में रहती है। क्या? अब क्या हुआ, जरा देखने दो मुझे। मिस लाओ यास्मीन इधर। है ये। कितनी खूबसूरत दिखती है, नहीं? जरा देखो तो। कहाँ है भाई?
ये देखो यहाँ है, मिल गया। यहाँ। पता नहीं अपने आप को ये क्या समझती है। गोखचे के बारे में ऐसा कैसे कह दिया इसने। इस ड्रेस में वाकई में बड़ी खूबसूरत दिख रही है। मुझे तो बहुत पसंद आया। ये तो तुम पर भी अच्छा दिखेगा, सच में। इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही हो? क्या हुआ? कल पूरी रात सपने में तुम मुझे देख रही थी क्या? गोखचे सपने में नहीं, तेरे सौतेले माँ के इंटरव्यू में देखा है। कैसा इंटरव्यू? वाह, तुम्हें मालूम नहीं यास्मीन ने क्या कहा है तुम्हारे बारे में? नहीं, तुम ही बताओ क्या कहा उन्होंने। रुको, फोन रखो, मैं लिंक भेजती हूँ, खुद ही पढ़ लो तुम। ओके ओके। गोखचे यार। क्या? ये क्या कह रही है? यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। यास्मीन! कहाँ हो आप यास्मीन? गोखचे? यास्मीन? मेरी सौतेली बेटी ने मनगढ़ंत कहानी रची है, ये कहा आपने? हाँ? यास्मीन कुछ तो बोलिए, एक आसान सा सवाल पूछा है मैंने मनगढ़ंत कहानी रची है, यही कहा ना आपने? हाँ? गोखचे, वो तो तुम्हारे पापा, उन्हें ऐसा लगता है, मतलब वो धमकी और तो वो... इसके लिए आपने मुझे दांव पे लगा दिया। अरे हमें ये सब रोकना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? जरूरत पड़ी तो मैं रोकूंगी, डोंट वरी। ओके? आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? बताइए मुझे, आप मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे सकती हैं? गोखचे, क्या वो इतना चिल्ला क्यों रही हो? आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। डैड, आपकी चहेती वाइफ ने एक इंटरव्यू दिया है और पता है क्या कहा उसने? इसने कहा कि मैंने ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है ताकि मैं लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींच सकूं। डैड, आप सरप्राइज नहीं हुए? आपकी बेटी का मजाक बनाने के लिए आप इसे डांटेंगे नहीं? तो आप जानते थे? यास्मीन को मैंने ही वो इंटरव्यू देने के लिए कहा था, और वो स्टेटमेंट भी। इतनी आसानी से आपने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। आपको मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। बहुत अच्छे डैड। मिस निसिबा, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। अभी लाती हूँ। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कल रात मैं कहां पर था? शायद तुम्हें धोखा दिया हो। जो प्यार मुझे अपनी वाइफ से मिलना चाहिए किसी और से पाने के लिए। काश कि वो आपको मिले। काश, मुझे भी बेसब्री से चाहिए, नहीं मिलता। मिलेगा भी नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मिस्टर तिमोर, बिकिर आपका लिविंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं। बाद में मिलते हैं।
बिकिर, अब कोई नया प्रॉब्लम मत बताना, कम से कम आज तो नहीं। सॉरी मिस्टर तैमूर, बदकिस्मती से एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? बिकिर, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो कुरियर एक्सपोज हो गया है। तुम्हें पता है किसने किया? नहीं, पहले से ही सबकी नजरें हम पर है। अगर हमारा कुरियर पकड़ा गया तो अपने लिए ठीक नहीं होगा। माल को किसी महफूज जगह शिफ्ट करो जब तक नया कुरियर नहीं आता। याल थाने वाले वेयर हाउस में? नहीं बिकिर। आप चाहें तो यहाँ लेकर आऊं? बकवास मत करो। सोने के बिस्किट्स यहाँ लाकर क्या करोगे? आप सही हैं मिस्टर तैमूर। रीवा वाले फार्म हाउस पर फिलहाल वही सेफ जगह है। अब देखती रहो। अब तो तुम देखोगी। आज के बाद मैं यही पैतरा अपनाऊंगा। आज से मैं आगे और वो मेरे पीछे। नसीबा दीदी, मशवरे के लिए शुक्रिया। भाई, आपके पीछे भी तो लगी होगी ना? मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी बीवी कैसे मिली? आप उनके पीछे थे या वो आपके? हमेशा पीछे पड़ना सही नहीं होता फाती। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कुछ मत करो। पीछे पड़ोगे तो वो दूर भागेगी। भाई, लेकिन जब मैं उसके सामने होता हूँ वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। क्या करूं? आपको देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई टेक्निक यूज करने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं होगी, लेकिन मुझे पड़ेगी। फाती, लाओ आज कार की कीज मुझे दो। मिस यास्मीन के लिए आज मैं ड्राइव करूंगा। भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो, जो बोला है वो करो। हे मिस यास्मीन, आपने सुना ना जो उसने कहा? ठीक है। जो तुम्हें पहले बताया था उस पर ध्यान देना। मॉम, आज मैं पूल में स्विम करने के लिए जाऊं?